हेलो एवरीवन, किशन जी की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का विशेष महत्व है। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भ से ही शुरू हो जाती है। फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य और देव दोनों के लिए ही होते हैं। इन्हीं में एक है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के छठे दिन छठी मनाने का विधान होता है। किस तरह से मनानी चाहिए और कब है छठी, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, आप अच्छे से मंदिर को साफ कर लीजिए और हमारे जो ठाकुर जी हैं उनको इस दिन नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। छठी का मतलब होता है इस दिन जो है नए वस्त्र उन्हें पहनाए जाते हैं। और षष्ठी देवी की इस दिन पूजा की जाती है। षष्ठी देवी जो होती हैं वो नवजात शिशु पर कोई आँच नहीं आने देती हैं। तो यशोदा मैया ने भी जब पूतना राक्षसी रूप धारण करके आई थी तब उस दिन छठी मनाई थी। तो छठी मैया ने ही उनकी रक्षा की थी। दोस्तों, छठी के दिन क्या क्या बनाने, जैसे मैं यहाँ पे छुआनी बना रही हूँ। जैसे हमारे कोई बच्चा होता है तो हम छुआनी बनाते हैं। छुआनी मतलब पात बनाते हैं, ड्राई फ्रूट डाल के ड्राई फ्रूट तलते हैं। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट पंचमेवा तल लिए, चावल भी रख दिए मैंने चढ़ने के लिए, दाल भी बना दी है। मूंग की दाल भी हमारे यहाँ बनती है तो मूंग की दाल भी बना दूंगी मैं। मिक्स सब्जी यहाँ मैंने बनाई है। आप किसी भी तरह के भोग बना सकते हैं। बहुत से लोग क्या होता है छठी के दिन 56 भोग बनाते हैं। तो आपकी मर्जी है आप कितने भोग लगाना चाहती हैं। तो यहाँ मैंने दाल बना दी है, दाल चावल कढ़ी मिक्स सब्जी और छुआनी बना दी है। ये सभी चीज़ें मैं बिल्कुल साफ बर्तनों में आपको रखनी है। और पकौड़ी बना दी हैं, जैसे आलू की पकौड़ी, पनीर की पकौड़ी, गोभी की पकौड़ी, जो भी आप बनाएं वो बना सकती हैं। तो आपके ऊपर बात है कि आप क्या क्या चीज़ों का भोग लगाना चाहती हैं। बहुत से लोग तो 56, मैंने बताया ना कि 56 भोग लगाते हैं। तो आपके ऊपर बात है कि छठी के दिन आप क्या क्या भोग लगाएं। अब जान लेते हैं दोस्तों छठी के दिन क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण जी को छठी के दिन जल्दी से सुबह उठकर स्नान कराना चाहिए, साफ वस्त्र पहनाने चाहिए और लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके लिए दूध ले लीजिए, घी ले लीजिए, शहद, शक्कर और गंगा जल। पंचामृत से सुबह सुबह स्नान करा दें। और यहाँ मैं दोपहर खाना बना रही हूँ। मैंने स्नान करा के उन्हें वस्त्र पहना दिए हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वस्त्र पहना के, पीले रंग के वस्त्र इस दिन अच्छे माने गए हैं। पीले रंग के छठी में वस्त्र पहनाए जाते हैं। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग जरूर लगा दें सुबह के समय। फिर दोपहर में हम ये खाना तैयार कर लेंगे। 11 बजे तक आप करना चाहें 11 बजे तक, नहीं तो आप शाम को भी छठी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो होता है छठी शाम को भी हम कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, सुबह कर लीजिए चाहे शाम को कर लीजिए। पूरियाँ मैंने बना ली है, फलों का भोग लगा दीजिए, फल रख दीजिए, मीठे में कुछ भी बना दीजिए। तो मैंने छुआनी बनाई है, खीर भी बना सकती हैं, हलवा भी बना सकती हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों छठी कब मनाई जाएगी। तो 2025 और 26 दोनों की यहाँ पे मैं बताऊंगी। 2025 में जान लेते हैं पहले। 2025 में दोस्तों छठी 6 दिन बाद मनाई जाती है। तो बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद मनाई जाती है। तो 16 अगस्त को अगर आपने करी है जन्माष्टमी तो 22 अगस्त को मनाएं। अगर आपने 15 अगस्त की जन्माष्टमी करी है तो आप 21 अगस्त को छठी मनाएं। इसके अलावा 2026 में 10 सितंबर की पड़ेगी और आप फिर 11 सितंबर की भी मना सकते हैं। भोग लगाने के बाद भगवान के नामकरण करना है आपको। माधव बोले, लड्डू बोले, गोपाल बोले, ठाकुर जी बोले, कान्हा, कन्हैया, कृष्णा, कुछ भी नामों से आपको जो भी अच्छा लगे चुन लें। भगवान को इसी नाम से ही अब आपको पुकारना है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, भगवान के चरणों में घर की अपनी चाबी सौंप देनी है और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि वे सदैव आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबका पालन पोषण करें। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा सुननी है। इसके बाद फिर घर में जो कढ़ी चावल बनाए हैं, आपने जो सामग्री बनाई है वो सभी खाने में मिक्स कर देनी है। और ये आसपास के लोगों को आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि छठी के दिन लहसुन, प्याज, मांसिक चीज़ें, मांसाहारी जो चीज़ें होती हैं वो नहीं खाई जाती हैं। तो इन लोगों को प्रसाद भी मत दो जो लहसुन प्याज खाते हैं, और जो मांसाहार हैं उन लोगों को अपना प्रसाद भी नहीं देना चाहिए। अपना प्रसाद अपने आप खाओ या फिर ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो मांसाहार ना हो या फिर जो लहसुन प्याज उस दिन ना खाए। तो इस बात का ध्यान रखना है। और कुछ थोड़ा बहुत भजन गुनगुनाना है, गीत गाने हैं। छठी के आपने देखा है ना, छठी के गीत गाए जाते हैं। तो आप घर में बैठ के छठी के गीत गा सकते हैं। और कुछ भी ना हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जरूर जाप करिएगा। और